आरव की, जो असफलताओं से टूट चुका था और खुद को साधारण मानता था। लेकिन एक साधु की सीख ने उसकी सोच बदल दी और उसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह उस सफर की कहानी है जहां एक साधारण इंसान अपनी असीम शक्ति को पहचानता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक जिसका नाम आरव था, हमेशा यह सोचता था कि उसकी जिंदगी साधारण ही रहेगी। वह एक किसान का बेटा था और खेतों में काम करता था। आरव के जीवन का सपना कुछ अलग करने का था, लेकिन हर बार जब वह कुछ नया शुरू करता, असफलता उसके कदमों को रोक देती। आरव का मानना था कि मनुष्य की क्षमता सीमित है और वह अपने भाग्य से बंधा हुआ है, लेकिन उसकी यह सोच जल्द ही बदलने वाली थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य अपनी सोच से बंधा हुआ है। यदि तुम सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम यह मान लो कि सब कुछ संभव है तो यह सच्चाई बन जाएगी। आरव साधु के शब्दों से प्रेरित हुआ और उनके पास गया। उसने पूछा, महाराज, क्या सचमुच मनुष्य कुछ भी कर सकता है? मैंने कई बार प्रयास किया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। क्या मेरे लिए भी सब कुछ संभव है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना होगा, लेकिन केवल यकीन से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानना होगा। क्या तुम तैयार हो अपने आप को साबित करने के लिए? आरव ने हिम्मत जुटाई और कहा, हां, मैं तैयार हूं। साधु ने आरव को एक गुफा की ओर भेजा। गुफा में घना अंधेरा था और वहां एक शेर के होने की खबर थी। साधु ने कहा, इस गुफा में एक दुर्लभ मणि छिपी हुई है। अगर तुम इसे ढूंढ लाओ तो तुम्हें अपनी पहली जीत मिलेगी। आरव डरा हुआ था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। उसने गुफा में प्रवेश किया। वहां हर तरफ अंधेरा और शांति थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गुफा के अंदर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि शेर की खबर सिर्फ डराने के लिए थी। उसने ध्यान से खोजा और मणि ढूंढ ली। यह उसकी पहली जीत थी। उसने सीखा कि डर अक्सर हमारी कल्पना का ही परिणाम होता है। साधु ने आरव को दूसरी चुनौती दी। इस बार उसे गांव के बाहर एक बड़ा बगीचा तैयार करना था, जिसमें कई दुर्लभ पौधे उगाने थे। आरव ने मेहनत शुरू की। उसने मिट्टी को तैयार किया, बीज लगाए और दिन रात मेहनत की। लेकिन एक दिन भारी बारिश आई और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। आरव निराश हुआ, लेकिन साधु ने कहा, असफलता एक सबक है। यह तुम्हें सिखाती है कि तुमने कहां गलती की। उठो और फिर से शुरू करो। आरव ने अपने काम को फिर से शुरू किया। इस बार उसने बगीचे की सुरक्षा के लिए मजबूत इंतजाम किए। महीनों की मेहनत के बाद बगीचा सुंदर और हरा भरा हो गया। साधु ने तीसरी चुनौती के रूप में आरव को एक असंभव सा काम सौंपा। उसे एक ऐसी नदी पार करनी थी जिसमें कोई पुल नहीं था और तैराकी का ज्ञान भी नहीं था। आरव ने कहा, यह असंभव है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें अपने विश्वास पर यकीन करना होगा। आरव ने नदी के दोनों किनारों को देखा और सोचा। उसने पाया कि नदी के पास बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। उसने उन पत्थरों को पानी में डालकर एक अस्थायी पुल तैयार किया और नदी को पार कर लिया। इस चुनौती ने उसे सिखाया कि समस्या का समाधान हमेशा हमारे आसपास ही होता है, बस हमें उसे देखने का नजरिया बदलना होता है। साधु ने आरव से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतिम परीक्षा दो। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। आरव चौंक गया। उसने पूछा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? साधु बोले, तुम्हारा आत्मसंदेह। आरव को एहसास हुआ कि हर बार जब वह कुछ करने की कोशिश करता था, वह खुद पर विश्वास नहीं करता था। साधु ने उसे ध्यान करने को कहा और अपने भीतर झांकने की सलाह दी। कुछ दिनों की साधना के बाद आरव ने महसूस किया कि उसकी असली शक्ति उसके मन में छिपी है। जब उसने अपने भीतर के डर, असफलता और आत्मसंदेह को हराया, तब वह अपने जीवन का वास्तविक स्वामी बन गया। आरव ने साधु से विदा ली और गांव लौट आया। अब वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। वह दूसरों को सिखाने लगा कि मनुष्य की शक्ति असीम है। असफलता केवल हमारी यात्रा का हिस्सा है, न कि उसकी परिभाषा। यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है।